भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी को समझदार को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सबने बता दिया, अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में दलितों में निहार जाति में हुआ था। और ये 14 भाई बहन थे। इन्होंने दलितों में जो रह गया है, केवल मैं अब आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन्होंने अर्थशास्त्र में ये भारत के पहले दलित हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी विदेश से। और इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। रामजी भी लगा हुआ है। ये दलितों के लिए इन्होंने शोषित और पिछड़े जो वंचित थे अपने अधिकारों से, उनके लिए इन्होंने सदैव कार्य किया। तो दलित की परिभाषा क्या है, मैं आपको बताऊं। दलित कोई किसी जाति का नहीं होता। कमजोर, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, कमजोर व्यक्ति को दलित माना जाता है। तो इन्होंने कमजोर व्यक्ति के लिए कार्य किया, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य किया। इसलिए उनके जन्मदिन को हम अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते थे। लेकिन अब हम अम्बेडकर इस 14 अप्रैल को समता और न्याय दिवस के रूप में मना रहे हैं। याद रखना, क्योंकि इन्होंने समानता का संदेश दिया। कोई मनुष्य न छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान है। इन्होंने छुआछूत पर विशेष कार्य किया। इसीलिए इस उपलक्ष्य में हम समता और न्याय दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दलितों में जो इन्होंने कार्य किया, फिर उन्होंने संविधान के लिए जो कार्य किया, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, जो मौलिक अधिकार हमें जीने का अधिकार देते हैं, हमको कुल इन्होंने 6 मौलिक अधिकार दिए। क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा जो थी हमारी, जिसमें 7 समितियां थी कुल, एक समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने संविधान को लिखा, जिसमें हमको मौलिक अधिकार दिए। खासतौर से हम पढ़ते हैं अपने कोर्स में मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार दिए, जिसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार ही हमारा कौन सा है, समानता का अधिकार है। इसलिए हम उनके जन्मदिन को समता और न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ में अपनी बात